गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में मतदान 1 जून को होना है। पक्ष और विपक्ष अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। जहां एनडीए से 3 बार सांसद रह चुके डॉक्टर निशिकांत दुबे भाजपा से उम्मीदवार हैं, वहीं इंडिया गठबंधन अब तक इस क्षेत्र में एक बार प्रत्याशी को बदलकर प्रदीप यादव पर भरोसा जताया है। निशिकांत दुबे जहां पूरे लोकसभा क्षेत्र में चाय नाश्ता के कार्यक्रम के साथ जनसंपर्क अभियान से मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं, वहीं उनके लिए लकी माने जाने वाली उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी, उनकी ताकत शक्ति अनुकांत दुबे भाजपा के पक्ष में वोट प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर एक्शन प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और उनके साथ पूरे दिन भर न्यूज लाइन की टीम ने भी क्षेत्र का दौरा किया। आइए आपको दिखाते हैं कि अनुकांत दुबे कैसे सघन चुनाव जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। अनुकांत दुबे के साथ हमारी चुनाव यात्रा मार्गोमुंडा प्रखंड के पंदनिया पंचायत से शुरू हुई। ऐसे तो अनुकांत जी देवघर स्थित अपने आवास से 9 बजे क्षेत्र के लिए निकल जाती हैं। उसी प्रकार तय समयानुसार वे देवघर से निकलकर मधुपुर पहुंची, जहां उनके साथ निशिकांत जी के हनुमान कहे जाने वाले या फिर निशिकांत जी के पारिवारिक सदस्य संजय यादव जी साथ हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में निशिकांत जी ने अपने एफबी पर सबों के साथ डिनर करते हुए एक पोस्ट डाली थी और इस फोटो में मौजूद सभी लोगों को परिवार का सदस्य बताया था। इसके अलावा अपनी पर्सनालिटी व मृदुभाषी के नाम से चर्चित तथा दिल में भाजपा के प्रति मर मिटने का जज्बा रखने वाले, भले ही राजनीति में कुछ वर्षों से खुद को किनारा रखे हुए हैं, वैसे हेमंत नारायण सिंह उर्फ मोती सिंह जी अनुकांत जी के साथ उनकी टीम में शामिल हुए। इस चुनावी यात्रा में फागो से चेतनारी पंचायत के मुखिया सुधीर यादव, गुलाब मंडल, परमेश्वर मंडल, अजय सिंह, कार्तिक मंडल, मुकेश यादव शामिल हुए, जो विगत कई दिनों से क्षेत्र में घूम कर बूथ कमेटी को मजबूत कर रहे थे। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव बिरसिंडी आया, जहां अनु जी अपनी गाड़ी से सीधे उतरकर महिलाओं के बीच जाती हैं, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती हैं। गांव में मौजूद महिलाएं माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार करती हैं। महिलाओं को अपना परिचय गांव की ही गवई भाषा में व देशी अंदाज में बताती हैं कि मैं आपके सांसद निशिकांत जी की पत्नी अनुकांत दुबे हूँ। सांसद की पत्नी है, आपके सांसद है ना निशिकांत दुबे, उनकी वाइफ है अनुकांत दुबे, नाम है हमारा। अभी पिछले बार भी आप लोग मोदी जी को वोट दिए, इस बार भी दीजिएगा ना? इतना धीरे से मोदी जी इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं, आप लोग इतना धीरे धीरे बोलिएगा। आप ही लोग के लिए चिल्लाते हैं कि नहीं? हाँ, सबको दिलवाइएगा भाई ना। ये देखिएगा, इस 70 को वोट को इधर उधर दे दिया है, तो थोड़ा बात कर लीजिएगा कि कोई इधर उधर नहीं दे। हाँ, सब मोदी जी को क्या छाप है मोदी जी का? मत बोलिएगा, आप बताइए। महिलाओं से मिलकर वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में पूछती हैं। मौजूद महिलाओं में इक्का दुक्का को छोड़कर प्रायः सभी बताती हैं कि हमें हर माह राशन मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला, उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा समेत ऐसे कई लाभों को गिनाती हैं। कई महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्हें वो लाभ नहीं मिल पाया, जिसका रोना वो रोती हैं। उन्हें अनु जी आश्वासन देती हैं कि जिन्हें भी नहीं मिला है उन्हें भी चुनाव के बाद जरूर मिलेगा। उनकी समस्याएं सुनती हैं, परेशानियों को समझती हैं, त्वरित निदान होने वाली समस्याओं का निदान भी करती हैं। दीन दुखियों और असहायों पर भी उनकी नजर पड़ती है। एक दिव्यांग बालक को उन्होंने देखा जिसके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, लेकिन उसके पास ट्राईसाइकिल और कृत्रिम पैर नहीं था। उन्होंने उसे ट्राईसाइकिल और कृत्रिम पैर जल्द देने की वादा भी की। यात्रा के दौरान हमने भी ग्रामीणों से बातें की, उनके नब्ज को टटोला। उन्होंने कैमरे के सामने अपनी खुशी, दुख, दर्द, परेशानियों का इजहार किया। आज
भाजपा के उम्मीदवार लोकसभा गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। उनकी धर्मपत्नी अनुकांत दुबे जी और अभी मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के फागो पंचायत अंतर्गत बिरसिंडी में ये सभी, पननिया पंचायत माफ कीजिएगा, बिरसिंडी में ये सभी आए हैं और यहाँ के मतदाताओं से मिले, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और यहाँ जो महिलाएं उनसे बातचीत की बात करेंगे कि बात कर लो तोरनी से की होलो किरे लागलो तो आले मिलेल मोदी जी देके वोट उन्हें बढ़िया लागले, गदगद लागे। कैसन लागलो अभी आलखी मिलेल की किरे लागलो? एकदम बढ़िया लागलो, एकदम गदगद। मोदी जी वोट देबो। अच्छा, की वादा करल की तुम? हमनी वादा करल को जे बना देबो रोड। अभी की मिलल है? अभी 4 मिललो, पैसा मिललो, कॉलोनी मिल रहा, अभी की देतो। तो साफ तौर पर में सभी यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो काफी खुश हैं और जो भी उनसे मिली हैं वो सभी काफी हर्षोल्लासित हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में मतदान करने का उन्होंने अपील किया। हमारे साथ है अनुकांत मैम, आप आई मैम, और ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूम रही हैं, मतदाताओं से मिल रही हैं, रूबरू हो रही हैं और ग्रामीण परिवेश में उसी लहजे में बातचीत कर रही हैं। कैसा लग रहा है? देखिए, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। ये हम लोग का चौथा चुनाव है और हर बार हम आते हैं यहाँ पे इन लोगों के पास अपनी बात बताने के लिए, और पिछले ये तीसरी बार है जबकि हम मोदी जी के विकास को लेकर के आए हैं। और आप देख ही रहे, महिलाएं हमेशा मोदी जी के नाम पे इतनी उत्साहित हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो महिलाओं की समस्याओं को आपने सुना, क्या लग रहा है, क्या मूलभूत समस्याएं अभी भी बरकरार हैं जिसे आप पूरा करेंगे चुनाव? देखिए, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, पहला तो ये अनाज है और इन लोगों का जैसे भी ये खुद आपने देखा भाई, बताया अम्मा जी ने यहाँ पे कुछ एक आवाज का इनका प्रॉब्लम है। ठीक है, मोदी जी ने सबको दिया, इनको भी देंगे। मोदी जी ने इस बार वादा किया है कि अभी जितना भी है उतना सब मिलेगा इन लोगों को। तो मोदी जी पे इनका विश्वास अटल है, अटूट है। इनको पता मोदी की गारंटी मतलब 100% की गारंटी है। साफ तौर पर में जो भी इनकी समस्याएं बाकी रह गई हैं उन समस्याओं को दूर करेंगी। अगर इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी के मोदी के उनके हाथों को 400 पार करते हैं तो जरूर इनके सपनों को साकार करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और भी हम चलेंगे अनुकांत मैम के साथ, अभी पूरा मार्गोमुंडा क्षेत्र कवर करना है और भी जगह आपको दृश्य को दिखाएंगे। अनुकांत जी के साथ, उनके साथ कैंपेनिंग में जुड़े हुए हैं संजय यादव जी, जो कि मधुपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये जो बेल्ट है इनका बेल्ट है पूरा, और पूरा ये इनका वोटर बैंक सभी इन्हीं का है। जहां पहले दीपिका पांडे जी सामने में खड़ी थी और अब प्रदीप यादव जी को खड़ा किया गया है, तो ऐसे में कहीं न कहीं सबसे बड़ी जिम्मेवारी अब संजय यादव जी की बनती है। अब ये आए हैं मतदाताओं को रिझाने। क्या लगता है, क्या? देखिए, इसके पहले हम लोग जो है कौरव प्रखंड में भी घूम रहे थे, कंटिन्यू 2 दिन से वहाँ तूफानी दौरा माननीय सांसद के धर्मपत्नी अनुकांत दुबे जी के साथ हम कर रहे थे और सभी समाज के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यादव हो, यादव के अलावा और लोग भी हैं, इसमें ST SC सारे लोग हैं। बोलिए तो हिंदूवत हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि हिंदू समाज के जो भी लोग हैं उनके बीच में हम लोग अपना जा रहे हैं। और मोदी जी के द्वारा जो भी विकास हुआ है, माननीय सांसद जी के द्वारा जो विकास हुए हैं, उस विकास के मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं और उस विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। और सारे लोगों के, युवाओं के बीच हो, महिलाओं के बीच हो, चाहे हमारे बुजुर्ग साथी हो, माने अभिभावक हो, युवा साथी हो, सारे लोगों का एक ही डिमांड है कि इस बार हम लोग 400 पार करेंगे। क्योंकि मोदी जी के कहने पर जब मोदी जी देश में बोले हैं, थाली बजनी चाहिए तो थाली बजा, ताली बजनी चाहिए तो ताली बजा, प्रकाश जलनी चाहिए तो प्रकाश हुआ। उसी तरह से मोदी जी ने जो आह्वान किया है 400 पार, वो 400 पार का लक्ष्य है। और मधुपुर विधानसभा में इस बार हम लोग 1,65,000 वोट का लाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। और आप जो देख रहे हैं, महिलाओं के बीच में आप ले रहे हैं, महिलाएं जो है खुल के बोल रही है कि मोदी को वोट देंगे, विकास को वोट देंगे। ये कहा। अब कहाँ का रूट है, रूट किधर? अभी हम लोग का 12 और बूथ पर जाना है, पननिया पर है भी और इसका आगे बहुत जगह है। तो हम लोग दोहरपड़ी है, हर बूथ पर हम लोग जा रहे हैं और बूथ पर जाके हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों का सुन रहे हैं। और जो रुझान हम लोग को मिल रहा है, हम दावे के साथ कर रहे हैं कि प्रदीप यादव जो अभी विपक्ष के जो कैंडिडेट हुए हैं, हम उनका 2019 का भी रिकॉर्डिंग सुने हैं, जो उनका भी सोशल मीडिया पर चल रहा था। पिछले बार उन्होंने कहा था अपने भाषण में
कि गोड्डा के लोग जो है हमें अस्वीकार करेगा तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बार बार अस्वीकार करने के बाद कोई उचित नहीं होता है लोगों के बीच में जाके अपनी बात को रखना। तो लोगों ने 4 बार उनको नकारा है। 1 बार फुरकान अंसारी हराए हैं, 3 बार माननीय सांसद चुनाव हराए हैं, 4था बार बारी फिर आ रही है, 5वां बार उनकी बारी आ रही है। रास्ते में और हम लोग चलेंगे और भी बातचीत आपसे करेंगे, अभी और भी जगह चलना है, देखेंगे। इसके बाद हमारी चुनावी यात्रा पंदनिया, नई चिहोटिया, द्वार पहाड़ी, सुग्गा पहाड़ी, एक द्वारा, पट्टा जोरी, खरजोरी, मकनपुर, बैजूटांड़, टीको पहाड़ी, बाघा डाबर, महजोरी, लहरजोरी तक चलती है, जिसमें हमें कई अनोखे आश्चर्यचकित करने वाली अजूबे भी दिखते हैं, तो कहीं पर मतदाताओं के आकांक्षाओं व अपूर्ण वादों का गुस्सा भी दिखता है। एक स्थान पर एक ऐसे आदिवासी वृद्ध व्यक्ति मिले जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं एक कहानी सुनाऊंगा। अनु जी ने सहर्ष सराहना करते हुए कहा कि जरूर सुनाइए। उन्हें लगा कि बाबा 1-2 मिनट में कहानी सुनाकर सलटा देंगे, लेकिन जब बूढ़े बाबा ने कहानी सुनानी शुरू की तो ऐसा लगा मानो किसी फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर कहानी सुना रहा हो, और सभी स्तब्ध होकर उनके बोलने की शैली, भाषा, तरीका देख भी रहे थे और सुन भी रहे। 10 मिनट बीतने के बाद भी उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई। आइए आपको भी सुनाते हैं उनकी कहानी का कुछ अंश। इतना कहकर थानेदार मित्र मुझे अपने साथ लेकर थाने के बाहर सड़क पर निकल आया। फिर सड़क के एक और नजर दौड़ाकर किसी को राह देखने लगा। वो अचानक रेलवे स्टेशन के ओर से 10-12 मजदूरों की टोली आती नजर आई, जिसमें 2-3 औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मैंने देखा उन मजदूरों को, देखते ही ना जाने क्यों मेरी यार की आंखें चौंक उठी। जब वो हमारे करीब गुजरने लगे, वो अचानक मेरा दोस्त गरज उठा, बोले ठहरो तू। एक स्थान पर तो कुछ मतदाताओं ने कहा कि हमारे समाज को आरक्षण सूची में अब तक नहीं डाला गया है, तो हमें भी इस चुनाव में विचार करना होगा। उन मतदाताओं को भी अनु जी ने सांसद निशिकांत जी की लोकसभा में उस मुद्दे को उठाए जाने वाला वीडियो दिखाया और कहा कि आपके लिए आपके सांसद सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, जल्द ही इसका निराकरण होगा। वहीं मकनपुर में मतदाताओं के गुस्से का भी अनु जी को सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने पिछले चुनाव में ही मकनपुर से काशीटांड़ तक पुल निर्माण की मांग की थी, जो पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा आग का गोला का रूप ले लिया था, जिस पर अनु जी ने माफी मांगकर उनके गुस्से पर पानी का छींटा मारते हुए शांत किया और यह आश्वासन दिया कि चुनाव जीतने के बाद पहला काम मकनपुर पुल का होगा। इसी तरह कहीं पर प्यार तो कहीं तकरार के बीच अनुकांत जी ने मतदाताओं को खूब रिझाया। जगह जगह पर मोदी सिंह जी ने भी मोदी जी को वोट क्यों दें, इस बारे में लोगों को समझाया। शिक्षा की बात करती है, आयुष्मान योजना की चिकित्सा की बात करती है, तो जो एक पार्टी जो सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व का रक्षा भी करती है, भारत माता के राष्ट्र के सम्मान के लिए पूरे विश्व में आज नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के चलते पूरा भारत और हमारा विश्व में जो भारत एक गुरु बना हुआ है और भारतवर्ष बहुत तरक्की पर है। और आप लोग के छोटी मोटी योजनाएं हो या बड़ी बड़ी योजनाएं हो, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, उज्ज्वला गैस हो, प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, बड़ी बड़ी योजना एमपी साहब ने एम्स हॉस्पिटल देवीपुर में ला दिया है, एयरपोर्ट ला दिया है, रोड है। तो इस तरह का हम लोग का भी धर्म बनता है। चुनाव अपना 1 जून को चुनाव होने वाला है। विपक्ष की पार्टियां भी आएंगी जो जाति पाति के नाम पर आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे, और आपको देखना है जो भारत माता के सम्मान की बात कौन करता है और आप लोगों के विकास की बात कौन करता है। तो एकमात्र दल है वो नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव जुड़ा हुआ हिंदुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। कमल निशान, कमल फूल निशान, और आप लोगों ने बराबर अपना वोट देके आप लोग को अब निशिकांत जी की वोट की या जीत की चिंता नहीं करनी। आपके आशीर्वाद से 3 बार आप लोगों ने जिताया है, 4थी बार भी आप लोगों के आशीर्वाद से वो जीतेंगे। वाली मल्टीनेशनल कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांसद की पत्नी अनुकांत जी गांव घूमते घूमते इतना रम गईं कि वे ग्रामीण महिलाओं के गांव की भक्ति लोकगीतों पर झूमने लगी।
वे उनके बीच खुद को उनका समझकर उनसे बातें करने लगती, उनके बच्चों पर प्यार दुलार स्नेह लुटाती, उनके साथ तस्वीरें लेती जो यादगार के रूप में उनके साथ हमेशा रहे। एक परिपक्व अनुभवी नेत्री के रूप में उनकी शानदार चुनावी यात्रा रही, जिसका साक्षी मैं बना और इस चुनाव यात्रा को सफल बनाने में संजय यादव, मोती सिंह, सुधीर यादव, गुलाब मंडल, परमेश्वर मंडल, अजय सिंह, कार्तिक मंडल, मुकेश यादव की भी काफी सराहनीय भूमिका रही। न्यूज लाइन के लिए प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट।